हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकपोडियम। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे जनरेट प्रेस प्रीमियम प्लगइन के द्वारा हम एक कस्टम ब्लॉग का या वेबसाइट का पेज तैयार करेंगे एंड उसको कैसे हम मैनेज करते हैं। उसके कस्टमाइजेशन में से क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हम वो सब तैयार करेंगे। इसके अलावा जैसे कि पेज कैसे बनाते हैं, पोस्ट कैसे लिखते हैं, मेनू कैसे क्रिएट करते हैं, मैं आपको एक ओवरव्यू इस पे दूंगा जिससे आप अपने लिए एक कस्टम थीम या कस्टम वेबसाइट आप मैनेज कर सकते हैं, जिसको आप पब्लिश करेंगे तो आर्टिकल के साथ में तो एक देखने में बहुत अच्छी और खूबसूरत लगेगी। तो ये सब हम लोग कैसे करने वाले हैं आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा ये गिव अवे जो पीरियड्स है वो चल रहा है जिसमें मैं आप लोगों को एक से एक थीम और प्लगइन प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड जिसकी मदद से आप अपने लिए एक अच्छा सा वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं फ्री प्लगइन से। प्रीमियम प्लगइन की वजह से आप बिना पैसे खर्च किए उसको और बेहतर बना सकते हैं और ये आपके बहुत फ़ायदेमंद के लिए। तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्दी पहुंचे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित निषाद और आप हैं टेकपोडियम पे। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पे मैंने ऑलरेडी एक जनरेट प्रेस प्रीमियम प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है। इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है कि हम कैसे करेंगे। अगर आपके पास ये प्रीमियम प्लगइन नहीं है तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस वीडियो का लिंक। उस वीडियो में जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और समय समय पर उसको अपडेट करते रहें। कोई भी चीज़ आप अपने प्लगइन को अपडेट अपने वर्डप्रेस में जाके, जैसे कि प्लगइन अपडेट्स होता है यहाँ पर, और यहाँ पर आके आपको एक जो ये इनेबल ये ऑप्शन है इसको यहाँ पर आएगा अपडेट के लिए, तो आप अपडेट ही रहने दें, ऐसे उसको बिल्कुल ना करें। इसमें बेसिकली इस तरीके से चीज़ें आपको मिलती हैं। तो ये जीपी प्रीमियम आपके सामने है और इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बाकी जनरेट ब्लॉग से ये कैसे होगा तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये किस तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हमें अपीयरेंस में आना इंस्टॉल करने के बाद, और इंस्टॉल करने के बाद आप आएंगे जनरेट प्रेस पे और देन इसको क्लिक करेंगे। और अगर आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है तो आप सिंपल यहाँ से जनरेट प्रेस की जो प्लगइन है वो आप यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि थीम ऑलरेडी आपको इंस्टॉल होती है जिसके लिए मैंने पहले वीडियो भी बना रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो लाइब्रेरी है पूरी जनरेट प्रेस की, क्लिक करने पर वो आपको दिखाई पड़ती है और ये अपडेट्स हैं जो बेसिकली मैंने कर रखे हैं, जहाँ पर आपको एक की लाइसेंस की भी मिलती है और ये लाइसेंस की आपके लिए जो है काम करेगी बिल्कुल ओरिजिनल ही तरीके से। तो ये है एलिमेंट्स एंड ये है साइट लाइब्रेरी। आपका ये सब एक्टिवेटेड ऑलरेडी है। साइट लाइब्रेरी में आप आएंगे तो आप यहाँ से एक बनी बनाई थीम है जिसको आप देख सकते हैं और अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल डिटेल्स पे जाना है। डिटेल्स पे जाने के बाद आपको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपके ऑप्शंस आते जाएंगे और आपको रेडी टू गो हो जाएगी वेबसाइट्स एंड आप अपने लिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं वहाँ से। ये तो पहले एक तरीका हो गया जो बहुत ही ईजी तरीका है प्रीमियम प्लगइन होने से। बट अगर आपको लगता है कि मुझे अपने लिए एक नई थीम क्रिएट करनी है और उसको मैं अपने हिसाब से डेवलप करना चाहता हूँ, तो वो हम कैसे करेंगे उसके बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल पेज पे कुछ भी नहीं है, तो हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके मेनू पार्ट से। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे इसके मेनू पार्ट सेक्शन में। अपीयरेंस में ही मेनू सेक्शन होता है और मेनू सेक्शन में अभी कोई भी मेनू नहीं बना हुआ है, तो मेनू हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे। कहाँ से? हमें दो चीज़ों से मेनू क्रिएट करना होता है। नंबर 1 हम पोस्ट से कर सकते हैं, ठीक। पोस्ट ऑप्शन में कैटेगरी दिया हुआ है, ठीक। तो ये कैटेगरी ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं। और जैसे अगर आपके पास कस्टम लिंक है, सपोज़ आपके पास कोई आपने पेज बनाया है, पोस्ट बनाई हुई है और उसको कस्टम लिंक से करना चाहते हैं तो आप कस्टम लिंक से भी कर सकते हैं। अब जैसे कि
कोई भी जैसे अबाउट सेक्शन है या आपका कॉन्टैक्ट सेक्शन पेज है या फिर आपके पास कोई ऐसी पेज है जिस पे सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, उस पर चेंजेस नहीं होने, तो वहाँ उसके लिए हमें ये पेज पे आना होगा। एंड पेज पे आने के बाद हमको यहाँ पर ऑप्शन सारे दिखाई पड़ेंगे, बस हमें वन बाय वन वो पेज क्रिएट कर लेना। तो मैं आपके लिए पेज क्रिएट कर देता हूँ। सबसे पहले हम अबाउट और कॉन्टैक्ट दो पेज हम क्रिएट करेंगे। तो ये मैं अबाउट सेक्शन में आऊँगा और यहाँ से मैं इसको पब्लिश करूँगा। तो ये आपका हो गया। एंड इसके बाद फिर मैं ऑल पे आऊँगा। फिर इसके बाद अबाउट होने के बाद अब कॉन्टैक्ट भी कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी होगी, डिस्क्लेमर हो गया, टर्म्स कंडीशन हो गया। ये सारे पेजेस हम एक बार में बनाते हैं और इस पर ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, इसलिए हम इसको पेज में ही बनाते हैं। या फिर कोई ऐसा आर्टिकल जो आप लिख रहे हैं जिसको आपको मेन कंटेंट के साथ में अटैच करके रखना है, तो आप उसको भी जो है पेज में ही तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कर लेनी है। और एक हो गया आपका टर्म्स एंड कंडीशन, तो ये आप पब्लिश कर देंगे। तो अभी इसको हम लोग रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश करने पर ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएँ और यहाँ पर बिल्कुल ना दिखाई पड़े मेनू सेक्शन में। मेनू सेक्शन में आपको मेनू बनाएंगे और वहाँ पर आपको मेनू दिखाई पड़े, तो उसके लिए हम लोग वन बाय वन काम करते हैं। ये हमारा हो गया पेज कंप्लीट। अब हम लोग कैटेगरी में आते हैं, जो आपको पोस्ट के अंदर कैटेगरी। अब यहाँ पे कुछ हम कैटेगरी बना लेते हैं। कैटेगरी में वो कैटेगरी है जिसके अंदर जैसे कि हमने कैटेगरी बनाई, जैसे हमारी कैटेगरी नीश की कोई है, जैसे SEO हमें देना है, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं एक कैटेगरी हम बनाते हैं ब्लॉगिंग। सेकेंड कैटेगरी हम लोग यहाँ बना लेते हैं ब्लॉगिंग के बाद एक कैटेगरी लिख लेते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ये एफिलिएट मार्केटिंग हो गई। एंड इसके बाद एक कैटेगरी हो गई आपकी, हम लोग SEO को कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके और भी कैटेगरीज हैं। आप कुछ भी रखना चाहें, जैसे कि आप गैजेट्स रखना चाहते हैं, गैजेट्स में आप गैजेट्स भी रख सकते हैं। तो ये कैटेगरी हमारी हो गई है। ठीक, अभी कैटेगरी को भी हम अटैच कर सकते हैं अपने मेनू सेक्शन में। अब वापस आएंगे हम यहाँ पर और इसको अपीयरेंस में आके हम मेनू सेक्शन में आएंगे। अब मेनू क्रिएट कर लेंगे। तो मेनू के लिए दो चीज़ें हैं। आपको मैं पहले अपीयरेंस एक चीज़ दिखा देता हूँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो आपको मैं सबसे पहले अपीयरेंस में कस्टमाइज में जाएंगे। यहाँ पर आपको दो टाइप के मेनू मिलते हैं, प्राइमरी मेनू एंड सेकेंडरी मेनू। ठीक है, यानी सेकेंडरी नैब जो आप मेनू की तरह यूज़ कर सकते हैं उसको। तो ये दोनों ऑप्शन होने की वजह से हम लोग नाम हमें दो अलग अलग रखने पड़ेंगे। तो जैसे यहाँ भी आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे जैसे लिखा हुआ प्राइमरी मेनू एंड सेकेंडरी मेनू, तो दो मेनू आपको देना ही पड़ेगा। इसी तरीके से आपका फुटर होगा, फुटर मेनू देंगे। तो अब जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्राइमरी मेनू और इसको प्राइमरी के साथ अटैच कर देते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी हो गया। अब प्राइमरी में हमें क्या क्या करना है वो हम देख लेते हैं। इसी तरीके से अब क्रिएट करते हैं एक नया सेकेंडरी मेन्यू और इसको हम लोग सेकेंडरी के साथ कर लेते हैं और ये क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारे दो टाइप के मेनू क्रिएट हो गए। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए आपके सामने आ रहा है। अब प्राइमरी मेनू में जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये प्राइमरी मेनू आ गया। अब इसके अंदर हमें क्या क्या रखना है, टॉप सेक्शन में हमें क्या रखना है। टॉप सेक्शन में जैसे हम अबाउट रखना चाहते हैं और कस्टम लिंक में हम कुछ भी एक दे देते हैं, जैसे कि ब्लॉग तो ऑलरेडी है, फिर भी ब्लॉग हम लोग दे देते हैं। या फिर आपको कोई ऐसा पेज जैसे कि यहाँ कोर्स लिख देते हैं, ठीक है, जिस पे आपको कुछ अलग हो जाएगा। तो ये कोर्स हो गया। इसी तरीके से एक होम ऑप्शन होता है, आप होम ऑप्शन भी दे सकते हैं और ये होम ऑप्शन है। तो होम को हम लोग यहाँ पर मैनेज कर लेंगे
एंड इसके बाद कैटेगरी में आएंगे, कैटेगरी में आने के बाद व्यू ऑल पे आएंगे, और जैसे यहाँ पे ब्लॉगिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, एसईओ है, इसको हम लोग मेन्यू में रख लेते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन हो गए 3 मेन्यू में। कोर्स को हम लोग नीचे ला के यहाँ पे लास्ट में रख देते हैं, और एफिलिएट मार्केटिंग को यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हमारा मेन्यू पार्ट हो गया। ओके, तो ये प्राइमरी मेन्यू हो गया। सेकेंडरी मेन्यू में हम लोग कुछ और चीज़ों को रख लेते हैं। उससे पहले मैं एक मेन्यू और भी क्रिएट करता हूँ, उसे फुटर मेन्यू के लिए। तो फुटर मेन्यू के लिए हम लोग यहाँ पर फुटर मेन्यू यहाँ पे लिख देते हैं, एंड सेव कर देते हैं, क्रिएट मेन्यू। एंड इसके बाद फुटर मेन्यू में हम लोग क्या करेंगे, टर्म्स, कॉन्टैक्ट, अबाउट, एंड और भी कोई ऑप्शन है, टर्म्स, कॉन्टैक्ट, अबाउट, कैटेगरीज में देखें कोई और ऑप्शन नहीं। तो ये हमें कुछ पेज में ऑप्शन थे, ये हम ले लेते हैं। तो ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद ये हमारे पास 3 ऑप्शन ये आ गए। अब इसको हम लोग सेव कर देंगे। अब इसको हम लोग मैनेज कैसे करेंगे, उसके लिए हमने कस्टमाइज ऑप्शन खोल रखा। अब यहाँ पर आ जाएंगे और इसको जैसे रिफ़्रेश कर रहे हैं तो अभी सामने आपके ये दिख रहा है। तो यहाँ पर साइट आइडेंटिटी आएंगे। सबसे पहले हम नाम चेंज करते हैं, और नाम चेंज करने के लिए जैसे कि अपनी एक साइट का नाम दे देते हैं XYZ, सपोज माई डेमो साइट। ओके, एंड दिस इज़ GP। ओके, अब यहाँ पे लोगो है, तो यहाँ मैं लोगो आपके लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। और लोगो के लिए जैसे मीडिया में कोई देखें लोगो है, नहीं लोगो फ़िलहाल नहीं है। एंड यहाँ पर एक लोगो ये मैंने पहले से आपके लिए रख रखा ताकि टाइम बिल्कुल ना वेस्ट हो। और ये बाकी और भी हैं, इनको भी ले लेते हैं। तो ये हमारे हो गए ऑप्शन लोगो के लिए। अब हमें इसमें से एक लोगो जो है लोगो वो चूज़ करना है। जैसे ये लोगो है, ये हटा देते हैं, ये लोगो है, और इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ये क्रॉपिंग के लिए कह रहे तो स्किप क्रॉपिंग कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमें फुल विड्थ में रखना है। तो ये आपका लोगो आ गया। अब लोगो के लिए नीचे दिया हुआ है रेटिना मांग रहा है लोगो के लिए, तो रेटिना में भी सेम आप वही डाल दीजिए। एंड जैसे ये ऑप्शन कह रहा है तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। आप 100 करेंगे तो 100 हो जाएगा। आप इसी तरह से 200 करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो हमने 200 कर दिया है। एंड ये साइट आइकन के लिए कह रहा, तो साइट आइकन आपका 512 बाई 512 पिक्सल्स का होना चाहिए। तो ये आप एक इमेज बना लें। ये फैब आइकन के आपको काम आएगा। मैं आपको शो कराऊंगा। जो ये आपका जैसे यहाँ दिख रहा है, ये देखिए आ गया, और जैसे ये वर्डप्रेस का ये आइकन दिख रहा है, तो सेम आपको ये देखिए आप आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से कर लेंगे। अब जैसे कि ये लिख के आ रहा माई डेमो साइट, एंड ये तो देखिए हाइड है। जैसे मैंने दिस इज़ GP है, तो अभी आपके सामने दिस इज़ GP आ जाएगा। तो ये हाइड हो गया। इसी तरह से हम इसको भी हाइड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा लोगो। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके मेनू पे। अब ये प्राइमरी मेनू है, तो हम लोग प्राइमरी मेनू में हम मेनू कर देंगे। तो अब जैसे हमने मेनू किया, देखिए यहाँ पे होम, ब्लॉगिंग, SEO, एफिलिएट मार्केटिंग, कोर्स, ये सारे ऑप्शन आ गए। अब हम सेकेंडरी मेनू को अगर हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे सेकेंडरी मेनू भी इस तरीके से देखिए ऊपर आ गया ये। तो अभी फ़िलहाल हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। तो अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कैनवस के लिए तो ये और ऑप्शन दिया हुआ है, ये आप ऑफ कैनवस भी रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो, ठीक है। इसी तरीके से फ़िलहाल मैं उसको हटा देता हूँ। ये आपका हो गया मेनू सेक्शन। अब साइट आइडेंटिटी हमारी होगी। तो अब इसके बाद करते हैं लेआउट सेक्शन में। लेआउट सेक्शन में आएंगे तो कंटेनर ऑप्शन होता है। इसमें आपका कंटेनर विथ यानी कि टोटल जो वेबसाइट पेज की विथ है वो कितनी हो, उसकी स्पेसिंग कितनी है उस दोनों के बीच में। एंड कंटेंट सेपरेटर का मतलब है कि इसके बीच में गैप, जैसे कि मैं 1 कंटेनर करूँगा कंटेंट लेआउट में, तो ये सब कुछ एक जैसा हो जाएगा बिल्कुल। अब इसमें कोई भी आपको ज़रा सा भी गैप नहीं दिखाई पड़ रहा है। इफ़ यू वांट टू डू दिस यू कैन डू इट, अदरवाइज आप सेपरेट कंटेनर्स में कर लें
तो थोड़ा सा आपको समझ में आता रहे क्या हमारा साइड बार है, कौन सा हमारा पोस्ट एरिया है, कौन सा हमारा मेनू एरिया है, ये फिर आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। बट अगर आपको अच्छा लगता है, जैसे आप नई थीम पे क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सेम उस पर भी कर सकते हैं। कंटेंट पैडिंग में आप ये टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट है, तो आप अपने सुविधा के अनुसार जैसा आप रखना चाहें तो उस हिसाब से कंटेंट को, जैसे इसके लिए है ये पोस्ट का और ये साइड बार का, तो आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो इस तरीके से है, आप मैनेज कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे नहीं करना है तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। फिर आता है हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन में आप यहाँ पर जो करंट ऑप्शन देख रहे हैं वो है, इसके अलावा कुछ और भी ऑप्शन हैं, जैसे क्लासिक ऑप्शन है। तो क्लासिक ऑप्शन में यहाँ पर देखिए आपका दिस इज़ जीपी इस तरह से लिख के आ रहा है। एंड इसके अलावा नेविगेट बिफोर कर सकते हैं आप इस तरीके से, या आफ्टर कर सकते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से भी रख सकते हैं। और कंटेंट करना चाहें तो फुल कर सकते हैं आप, या कंटेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप सेंटर करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। और ये ऑप्शन आप अपने आराम से हेडर प्रीसेट को करके देख सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको रखना है। तो फ़िलहाल मैं करंट कर देता हूँ जैसे कि मैंने पहले से बना रखा था दिस वन, और बाकी आपको जैसा लगे आप ऐसा कर लीजिएगा इसमें। तो इस तरीके से है। मैं इसमें थोड़ा सा तब्दीली करूँगा आपके लिए, तो मैं एक कलर ऑप्शन लेके चलूँगा, तो वो मैं बाद में करूँगा कहाँ से हेडर प्रीसेट में आके हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सेंटर कर लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं लेफ़्ट साइड में इस तरीके से, या फिर आप जो है क्लासिक ऑप्शन क्या था, ये था, एंड नेविगेशन बिफोर, नेविगेशन आफ्टर, तो एक ये ऑप्शन है। तो ये भी ऑप्शन हम लोग कर सकते हैं। हम फिलहाल इसी को रख लेते हैं, या सेंटर वाला कर लेते हैं हम लोग हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से। और फिर इसके बाद आते हैं प्राइमरी नेविगेशन पे। प्राइमरी नेविगेशन पे सेम आपका मोबाइल मेन्यू और ये सारे ऑप्शन हैं, आप जैसा करना चाहें। जैसे यहाँ पर फुल नेविगेशन विद एज इट इज़ रहने दें, इनर नेविगेशन आपको फुल रखना है या कंटेंट में रखना है, वो आप अपने हिसाब से आप इसको एज इट इज़ कर सकते हैं। अब नेविगेशन अलाइनमेंट आपको लेफ़्ट करना है, राइट करना है या सेंटर करना है। ये प्राइमरी नेविगेशन का है, तो ये इस पर ही वर्क होगा, सिर्फ और सिर्फ मेनू जहाँ पर है। आप बिलो हेडर, ठीक है, अबव हेडर किसके ऊपर करना चाहते हैं आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अभी उसी प्रकार हो गया, देखिए। तो अभी नेविगेशन ड्रॉप डाउन है, तो जैसे ये है होवर पे है, तो अभी इस पे जैसे एक होवर हल्का सा आ रहा है। आप कलरिंग अभी आपको बताएंगे, कलर में जाके इसको होवर कैसे चेंज करेंगे एंड किस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे क्लिक मेनू आइटम है, तो क्लिक मेनू आइटम पे इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप एरो लेके आएंगे तो आप एरो आपका बन के आ जाएगा। तो ये आप इस तरीके से अपना देख लें, चेक कर लें। तो ये हो गया इस तरीके से। नेविगेशन सर्च के लिए जैसे है, तो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, तो यहाँ पर एक सर्च ऑप्शन आ जाएगा, जिससे आप सर्च कर सकते हैं। उसको जब भी करते जाएं आप उसको ज़रूर से ज़रूर जो है पब्लिश करते जाएं, जिससे कि आपका कोई भी चीज़ छूटे नहीं। अगर लैपटॉप आपका बंद हो जाता है कि इन केस किसी रीजन की वजह से। तो अब ये सेकेंडरी है, फ़िलहाल हमारे पास सेकेंडरी मेनू कोई भी नहीं है, तो मैं इसको रहने देता हूँ। अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो आप एज इट इज़ डेवलप कर सकते हैं। स्टिकी नेविगेशन अगर आप ऑन करेंगे या मोबाइल ओनली करेंगे तो उस हिसाब से हो जाएगा। सपोज आपने देखा होगा कि स्टिकी रहता है, कोई मेनू वगैरह अगर स्टिक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बट अगर ऑफ़ करना चाहें या सबके लिए ऑन करना चाहें तो आपका ऑन भी हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। एक बार मैं आपके लिए ये ऑन करता हूँ, तो जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो ये हो गया ऑफ कैनवस पैनल। आप इसको एज इट इज़ रहने दें या आप अपनी सुविधा के अनुसार कर लेते हैं। साइड बार्स की अगर हम बात करें तो कंटेंट साइड बार है। आप साइड बार लेआउट में जैसे कि आप
साइड बार किधर रखना चाहते हैं, जैसे कि कंटेंट है फिर उसके बाद साइड बार आना चाहिए, या फिर पहले साइड बार या फिर कंटेंट होना चाहिए। तो ये उस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये है, और जैसे साइड बार, कंटेंट, साइड बार, दो यहाँ पर साइड बार आ जाएंगे। मैं पब्लिश करते हुए चलता हूँ तो एक बार आपको देखने में भी आसानी होगी। ये देखिए, तो ये साइड बार लेआउट है, कंटेंट साइड बार पे ही रहने देते हैं हम लोग हैं। ये सबसे फिक्स एरिया होता है हमारा, ठीक। देन इसके बाद ब्लॉग एरिया है। ब्लॉग सेक्शन में आप जाके यहाँ पर सिंगल ब्लॉग, आर्काइव के लिए जो भी रखना चाहें, सिंपल अनचेक करना है और अपने हिसाब से अलाइनमेंट करना है। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो भी आपका पोस्ट होगा, अगर उस पर कोई भी डेट आनी है, ऑथर, कैटेगरी, टैग्स, नेविगेशन, कुछ भी लेके आना है, अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं, जैसे यहाँ टॉप बॉटम पे आएगा इसके ठीक ऊपर, तो वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप हर चीज़ को अपने हिसाब से सेट करना है, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक बार रहने दें फिर बाद में उसको सेट करें। फुटर पे थोड़ा सा ये ऑप्शन हम लोग हैं, जैसे कि मैं 3 लिया हुआ है और ये बैक टू टॉप बॉटम है, तो यहाँ पर एक ऑटोमेटिक जो स्क्रॉल टॉप के लिए होता है वो हम इनेबल कर लेंगे यहाँ से बैक टू टॉप बॉटम के लिए, एंड पब्लिश कर देंगे। एंड यहाँ से हम लोग देखते हैं, अभी फ़िलहाल नहीं क्योंकि पेज सिंपल सा है, अभी जैसे ही इस पे आएगा तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर हमें लिखना है, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ पहले से, जैसे कि एक करंट ईयर यहाँ पर दिया हुआ है। ये करंट ईयर हो गया 2020। ये कॉपीराइट के लिए हो गया, तो यहाँ पे बन जाएगा कॉपीराइट, और ये स्पेस दे देंगे तो बन गया कॉपीराइट 220। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो है करंट ईयर, अगर आपको 2019 भी यहाँ पर लिखना है तो उसी तरीके से आप %, के साथ में पास्ट _ ईयर, तो इस तरीके से कोई भी हम लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ 2019 कर देंगे। तो आपका ये 2019 हो गया, एंड बीच में एक डैश लगा देंगे, एंड फिर उसकी साइट का नाम दे देंगे, अपनी साइट नेम .com जो भी होता है। ठीक है, एंड अगर इसके ऊपर हमें कुछ भी एंकर टैग लगाना है, सपोज कुछ भी, तो AHREF =, फिर इसको ब्लॉक बंद करेंगे। यहाँ मैं हैश लगा देता हूँ और इसको मैं फिर बंद कर दूंगा। तो ये आपका देखिए ऑप्शन यहाँ पर आ गया। अब एक चीज़ में और कर दीजिएगा, टारगेट होता है कि जब आप कोई भी टारगेट करेंगे इस लिंक को, तो वो कहाँ जाना चाहिए, या ब्लैंक आए या सेल्फ आए, तो आप _ब्लैंक कर देंगे तो वो दूसरे पेज पे खुल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ये है, देखिए दूसरे पेज पे खुल गया। अगर मैं सेल्फ कर देता तो ये ऑटोमेटिक इसी पेज पे खुल जाता। तो ये आपका ऑप्शन हो गया फुटर के लिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें लेआउट में आपकी होगी। अब कलरिंग पे आते हैं, तो आपकी प्राइमरी बॉडी में आते हैं, तो बॉडी का आपका कलर सेम एज इट इज़ रहेगा। टेक्स्ट कलर भी ठीक है, लिंक ओवर भी कलर ठीक है, लिंक कलर ओवर भी ठीक है। आप अपने हिसाब से कर लें। अगर आपको ज़रा सा भी कुछ चेंज करना है तो आप उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, इसमें बहुत इजी है। देन इसके बाद हेडर में आएंगे। हेडर का बैकग्राउंड मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सपोज़ हमने ये किया, तो ये हेडर का बैकग्राउंड इस तरीके से हो गया। अब चूँकि यहाँ पर मुझे हेडर का बैकग्राउंड नहीं रखना है, तो फिर मैं उस हिसाब से नहीं रखूँगा। ठीक है, तो ये मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ और वापस आ जाता हूँ। टेक्स्ट का कलर इसमें कुछ है नहीं, तो अभी रहने देते हैं हेडर में। ठीक, ये पब्लिश कर देंगे। आप अपने हिसाब से देख लें कैसे इसको करना है। देन उसके आता था प्राइमरी नेविगेशन। प्राइमरी नेविगेशन में यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा दूँ। क्लासिक में ये टोटल ब्लैक हो जाता है। देन इसके बाद आता है ग्रे, देन इसके बाद रेड,
ये ग्रीन ऑप्शन है एंड ये आपका ब्लू ऑप्शन है। तो इसमें से जो भी आपको सही लगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट देखिए ओवर सब आपका मिक्सिंग के साथ में, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो सही लगे आप उस हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि इसको हम पहले तैयार कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो ये हमारा तैयार हो गया, ठीक, ब्लू में। और इसके बाद अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, जैसे नेविगेशन सर्च है, ठीक है, आप सर्च को अगर कुछ और कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ मैं ये कलर देना चाहता हूँ, तो ये देखिए ये कलर आ गया, ठीक है। अगर आप थोड़ा हल्का सा इसमें ब्लैकिश रखना चाहते हैं, ये देखिए ब्लैकिश हो गया। और अगर आप थोड़ा सा इसमें और ऐसे करना चाहते हैं तो ये देखिए ऐसे हो गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको रखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा। तो ये हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी नेविगेशन हमारे पास है नहीं, जैसे कि मैंने पहले ऑन ही नहीं किया तो इस पर कोई भी ऑप्शन अभी काम नहीं करेगा। बट अगर आप यहाँ टॉप पे कुछ भी रखना चाहते हैं, सपोज यहाँ की बजाय आप नीचे जो ऑप्शन आते हैं मेनू वगैरह के, जो भी साइड है, डिस्क्लेमर, टर्म्स कंडीशंस, अगर आप ऊपर रखना चाहते हैं तो आप ऊपर रख सकते हैं इसको टॉप पे। बटन का कलर है, जैसे बटन के कलर को आप चेंज करना चाहते हैं तो बटन के कलर को आप चेंज कर सकते हैं। यह बैकग्राउंड है, जैसे अगर आप इसको ब्लू में रखना चाहते हैं, सपोज़ मैं इसी कलर में रखना चाहता हूँ या मैं इस कलर में रखना चाहता हूँ, तो ये देखिए आपके सामने ये कलरिंग चेंज हो रही है। तो ये इस प्रकार से भी रख सकते हैं या अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। सपोज़ मैंने ये कलर रखा है और मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। बैकग्राउंड ओवर पे सेम जो चीज़ थी उसी बैकग्राउंड ओवर में हम कर लेंगे। अब बैकग्राउंड ओवर के लिए हमें क्या करना है, तो ये देखिए ऑप्शन इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, या इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, या आपको इस पर तो आएगा ही नहीं, ये ऑप्शन इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो गया बटन के लिए ऑप्शन। देन इसके बाद आता है कंटेंट। कंटेंट में आपका सेम है, जैसे ब्लैक कंटेंट है, क्या होना चाहिए, अगर आपको रेड से करना है, ब्लू से करना है, बट इसको आप ऐसे ही रहने दें क्योंकि ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेट है ब्लैक से कंटेंट। तो इसको आप ऐसे साइड बार विजिट्स में आप क्या बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, जैसे वाइट की जगह आप रेड रखना चाहते हैं, देखिए रेड हो गया। तो ये आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको जो भी कलर रखना है, आप कलर्स में आके सारे काम वो कर सकते हैं। यहाँ फॉर्म है, फॉर्म बैकग्राउंड है, सारी चीज़ें आप बना सकते हैं इसमें। तो इन कलर सेक्शन में पूरा का पूरा आप कलर सेक्शन कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये कलर फुटर विजिट्स है, अब वाइट दिया हुआ है यहाँ पर, सपोज़ मैं विजिट्स को इसी ब्लू में ले लेता हूँ, ये ब्लू कर लेंगे, पब्लिश कर देंगे, तो ये बैकग्राउंड ब्लू हो गया। टेक्स्ट में क्या करेंगे, टेक्स्ट में वाइट ही रहने देते हैं। लिंक ओवर और विजिट टाइटल सेम इसी में रहने देते हैं। अब ये आपको अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, अभी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। अभी बेसिकली जो फुटर के विजिट्स हैं वो नहीं लगे हैं, इस वजह से नहीं दिख रहे हैं। तो अब हमारा फुटर का काम हो गया है। अब कलर्स में हटते हैं, अब टाइपोग्राफी में आते हैं। टाइपोग्राफी में सेम है, आपको जो भी यहाँ पर टाइपोग्राफी में चाहिए, सपोज हमें पॉपिंस एक मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट साइज़ है, तो मैं पॉपिंस करूँगा तो ये पॉपिंस में सारे के सारे जो हैं चेंज हो जाएंगे बॉडी के अंदर जितने भी हैं। या आपको जो भी अपना समझ में आ रहा है, सेंस सेरिफ है या कुछ और भी है, आप वर्दाना है, एरियल है, थोमा है, आप रोबोटो इस्तेमाल कर सकते हैं। रोबोटो भी एक बहुत बढ़िया फ़ॉन्ट है, आप रोबोटो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में अच्छा कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, उसके लिए आप अच्छा एक स्टाइल रखना चाहते हैं, तो एक सीधा साधा बहुत बढ़िया फ़ॉन्ट स्टाइल है, तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हेडर का जो भी आपको रखना है आप उस तरीके से रखते हैं। ध्यान रखें कि कोई भी कंटेंट आप लगभग 2 से ज़्यादा मत रखें। अगर हेडिंग रख रहे हैं तो हेडिंग एक जैसी रखें और कंटेंट को एक जैसा रखें। तो ये है, आप अपने हिसाब से कर लें। तो ये मैंने कर दिया प्राइमरी नेविगेशन, जैसे यहाँ पर है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज आपको करूँगा तभी आपको समझ में आएगा। ये मैं पॉपिंस करूँगा और पॉपिंस करने के बाद मैं थोड़ा सा इसका साइज़ में बढ़ाऊँगा और ये देखिए हो गया। एंड इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नॉर्मल की जगह 600, तो ये थोड़ा सा देखिए हल्का सा आपको थिकनेस आ गया। और ये कैपिटलाइज
ये मैं 500 कर देता हूँ, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है देखने में। फ़ॉन्ट साइज़ में बढ़ा देता हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से आप घटा बढ़ा सकते हैं साइज़ को, टाइपोग्राफी कर सकते हैं। आप इसको और कम करना चाहें तो आप और कम कर सकते हैं। मैं इसको 500 पे रहने देता हूँ, या फिर आप नॉर्मल पे रखना चाहें तो आप नॉर्मल पे भी रख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। ये हो गया प्राइमरी नेविगेशन के लिए जो भी आपका XYZ चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर शो हो रही हैं। ये हेडिंग्स है और विजेट्स है। अब विजेट्स के लिए आपको क्या रखने, तो उसके लिए मैं पॉपिंस ही रखूँगा। तो ये विजेट्स आपका हो गया, वेरिएंट्स आपके ऐसे रहने दें। ओके, ये फुटर का हो गया, फुटर भी आप पॉपिंस में ही रखें। तो ये आपका हो गया। अच्छा, एक चीज़ कलर्स में और आते हैं, टाइपोग्राफी में हो गया, कलर्स में फुटर बार। ये फुटर बार है। अगर आप यहाँ से कुछ चेंज करना चाहें, मैंने जैसे ब्लू रखा था, ब्लू के साथ में मैं इसको रखना चाहूँगा डार्क ब्लू। तो अगर जैसे डार्क ब्लू रखना है तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको, सपोज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, या बिल्कुल ग्रे में रखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी रख सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से कर लें। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन। एंड इसके बाद बैक टू टॉप बॉटम ये रहने दें, टेक्स्ट का ये रहने दें। टेक्स्ट में जैसे वाइट का है तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ब्लैक, एंड ये पब्लिश। अब ये जो बाकी चीज़ें आ रही हैं लिखी हुई, ये आपको बेसिकली इसलिए प्रॉब्लम कर रही है क्योंकि इस पर लिंक है और टेक्स्ट अलग है। तो फुटर बार पे से ये लिंक है, तो लिंक पे वाइट चल रहा है, तो लिंक पे वाइट की जगह मैं रेड ले लेता हूँ। ये मैंने रेड ले लिया, देखिए ये रेड आ गया। तो अब इस पे मैं ब्लैक कर देता हूँ, सिंपल 2 3 4 5 6। ये हो गया ब्लैक, एंड इसका पब्लिश कर देते हैं। अब लिंक ओवर पे सेम चीज़ हो रही है तो मैं इसको रेड कर देता हूँ। तो ये देखिए आपका रेड हो गया हल्का सा। तो ठीक, या फिर आप इस कलर में रखना चाहते हैं तो आपका इस कलर में हो गया, तो ये थोड़ा मैच करेगा। तो इस तरीके से आप फुटर बार को भी मैनेज कर लेते हैं कलर्स के बाद। बैकग्राउंड इमेज में आपको जो भी रखना है, बॉडी के लिए, हेडर के लिए, प्राइमरी के लिए, बट अगर आप इमेज ना रखें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि इमेज रहने से आपकी साइट का लोड ज़्यादा हो जाएगा। जनरल में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट इज़ रहने दें। देन इसके बाद मेनूज़ में, मेनू में आपके पास प्राइमरी मेनू है ही ऑलरेडी है, एंड इसमें आप ऐसे कुछ भी ना करें। फिर उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में आते हैं विजिट्स। विजिट्स में मैंने आपको बताया था राइट साइड बार, जैसे यहाँ पर आपको क्या क्या रखना है। जैसे यहाँ पर रिसेंट कमेंट्स है, अब यहाँ पर रिसेंट पोस्ट भी जैसे मैं डालना चाहता हूँ तो राइट साइड बार में आते हैं, ऐड विजिट में आएंगे तो यहाँ पर रिसेंट पोस्ट यहाँ पर लिखिए, पहले से 5 दिए हुए हैं, डन कर देते हैं। तो जैसे मैं पोस्ट यहाँ पर करूँगा या बाय डिफ़ॉल्ट आने लगेगी। अभी तो रिसेंट कमेंट्स यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिसेंट पोस्ट्स, ठीक है, एंड पब्लिश कर देता हूँ। अभी दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको दोबारा से कर लेते हैं। पोस्ट, ये रहा रिसेंट पोस्ट, रिसेंट पोस्ट, ठीक है, और डन, पब्लिश, ये आ जाएगा। वापस चलते हैं। ये आपका हेडर पे है, हेडर पे अब हमें कोई विजिट तो लगाना नहीं है।
तो अब हम लोग नीचे जो विजिट्स है फुटर पे उस पर काम कर लेते हैं। नंबर 1 हमें क्या क्या चाहिए, एक कस्टम HTML है। कस्टम HTML हम लोग ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं अबाउट मी, और ये इस तरीके से। अब यहाँ पे लिख देते हैं कि माई यहाँ लिख देते हैं हेलो, दिस इज माई ब्लॉग फॉर ऑल टेक लवर and who wants to make money from blogging. This blog have blog for this blog for beginners to advanced blogger. This blog helps to beginner to advanced blogger. ओके तो ये हमारा एक हो गया। अब इसमें हमें कुछ जैसे हमें इमेज लेके आनी है, तो हम इमेज कैसे लेके आएंगे, तो मैं यहाँ से जैसे एक इमेज कॉपी कर लेता हूँ, या मैं इसे पिक कर लेता हूँ, और पिक करने के बाद इसमें एक ड्रैग ये इस तरीके से आपका हो गया। एंड इसके बाद कुछ इसमें ऑप्शन एक आता तो था, वो मैं आपके लिए देख रहा हूँ कि टेक्स्ट में कुछ ऑप्शन मिलता है। यस, ये जो था ये चीज़ आप हटा के इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ और इसको मैं टेक्स्ट ऑप्शन जो विजिट्स है उसमें लिख लेता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे ये आपका आ गया इस तरीके से ऑप्शन। ओके, ये मैंने इसको सेंटर में कर दिया लाइन, और ये मैंने ऊपर थोड़ा सा ले लिया। तो इस तरीके से ये आपका मैनेज। बट अगर इसको आप टेक्स्ट में लिखना चाहते हैं इस तरीके से, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ से कितना क्या विड्थ होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए, और कितना स्पेस होना चाहिए, ये सब आप कर सकते हैं यहाँ से। ओके, और इसको आप छोटा करना चाहें, बड़ा करना चाहें, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए, ओके, तो ये इस तरीके से पब्लिश हो जाएगा। तो ये आपका हो गया पहला विजिट। अब सेकेंड विजिट में आते हैं आपका पोस्ट। तो ये पोस्ट है, और दूसरा विजिट मैंने लगा दिया, और यहाँ पे लिख देते हैं रिसेंट पोस्ट। तो ये आपका हो गया डन, और ये विजिट तैयार हो गया। तीसरा एक और विजिट ले लेते हैं, वो ले लेते हैं नेविगेशन मेन्यू का, और उसके लिए हम लोग मेन्यू ऑप्शन ले लेते हैं, और यहाँ मेन्यू लेते हैं, यहाँ पर हमें सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे।
ठीक है। तो ये 3 हम यहाँ पर बेसिकली यहाँ नहीं लगाने होंगे सारे के सारे, ये तीनों हम अलग अलग जगह पे लगाएंगे। तो जैसे हमने रिसेंट पोस्ट यहाँ लगा दिया, यहाँ से हटा देते हैं। ये हमने टेक्स्ट एक में ले लिया, दूसरे में हमें लेना है पोस्ट, कैटेगरी HTML, गैलरी, इमेज, मेटा, रिसेंट कमेंट, ये रहा रिसेंट पोस्ट। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे हेडिंग में रिसेंट और ये पोस्ट हो गया। देन इसके बाद डन कर देंगे और पब्लिश कर देंगे। अभी पोस्ट कोई नहीं तो आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगी इसमें। ऐड विजिट्स में आएंगे। अब इसमें हमें क्या चाहिए, एंड कस्टम HTML नहीं चाहिए, मेनू चाहिए था मुझे, तो मेनू है। अब यहाँ मेनू का लिंक कर देंगे उठा के, ये मेनू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रिसोर्सेज लिख देते हैं, रिसोर्सेज, या आप जो भी लिखना चाहें आप यहाँ पर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देखने में उतना सही नहीं लग रहा है इस पर जो विजिट्स है, तो टाइपोग्राफी पे आप चेंज कर सकते हैं। तो वापस हम टाइपोग्राफी पे चलते हैं। तो यहाँ पर फुटर सेक्शन में आने पर कलर्स में आएंगे, फुटर सेक्शन में आने पर फिर हम लोग इसको टेक्स्ट कलर है इसको वाइट कर देंगे एंड सारी चीज़ें हम लोग इससे मैनेज कर लेंगे। तो ये आपके ऑप्शंस इस प्रकार आ जाएंगे। देन फिर इसके बाद अब हम लोगों का ये लगभग कंप्लीट हो गया है। तो लगभग ये हमारा एक ओवरव्यू कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे कि हमें इस पर एक पोस्ट कैसे डालनी है उसके लिए। तो पोस्ट के लिए हमें सिंपल आना पड़ेगा ऑल पोस्ट में, और ऑल पोस्ट में आने के बाद एक यहाँ पर ऐड न्यू कर लेते हैं। उससे पहले एक हाउ टू मेक वेबसाइट, ये मैंने एक आर्टिकल आपके लिए तैयार किया हुआ है। ये हेडिंग हो गई इसकी, और इस हेडिंग में हम यहाँ डाल देंगे एंड यहाँ पर टेक्स्ट जो भी हमने अभी लिया हुआ है वो सारा का सारा टेक्स्ट यहाँ पर डाल देंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको ये करके बता देता हूँ कि कैसे हम लोग इसको मैनेज करेंगे। जैसे कि ये कि यहाँ पे लिया, ये मेरा एक आर्टिकल ये हमने पेस्ट कर दिया।
तो ये सारे अलग अलग ब्लॉक्स हैं। इन ब्लॉक्स में आप अपने हिसाब से जैसे भी मैनेज आप इसको करना चाहेंगे सारे के सारे आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे इसको इटैलिक में रखना है और जैसे आपको इसमें कुछ भी HTML देखना है तो आप HTML ऐसे देखेंगे और विजुअल आना तो ऐसे। अब इसको जैसे कि हमें कुछ बोल्ड में लेके आना है तो उसके लिए हम यहाँ पर, जैसे मैं इसको बोल्ड में लेके आना चाहता हूँ, यहाँ पर सिंपल आएंगे एंड यहाँ पर लिस्ट दिया हो तो लिस्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पर आ गया। देन इसी को हम कॉपी कर लेते हैं एंड कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देते हैं। ये ब्लॉक्स में हो गया। अब दूसरा ब्लॉक्स अगर लिखना है तो आप दूसरा ब्लॉक्स यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये काम करेगा। एंड इसके बाद आप यहाँ पे इसका प्राइमरी लिंक है जो आप उससे पहले सेव कर देंगे तब आपका प्राइमरी लिंक ओपन हो जाएगा। एंड इसके बाद टैग्स हैं। टैग्स में आपको वो डालना है जो आपसे पोस्ट रिलेटेड है, जैसे ब्लॉगिंग, हाउ टू मेक ब्लॉगिंग, मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग। ओके, तो ये है, इसे अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, ये हो गया। तो ये आप इस तरीके से कर फीचर्ड इमेज है। फीचर्ड इमेज में एक मैंने ये ऑप्शन ऐसे ले लिया है और इस तरीके से आप ये फीचर्ड इमेज लगा देंगे। देन इसके बाद आपको जिस कैटेगरी में इसको रखना है, कैटेगरी मैंने पहले बनाई हुई थी, आप उस कैटेगरी में रख देंगे। जैसे कि आपने ब्लॉगिंग में रखना है तो आप ब्लॉगिंग में रख देंगे एंड इसके बाद आपने पब्लिश कर देना है। पब्लिश होने के बाद आपके पास ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब अभी जो आपका दिख रहा है, देखिए ये इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। अब आप चाह रहे हैं कि आपका जो ये व्यू है थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो हम लोग उसके लिए चलते हैं लेआउट सेक्शन में। लेआउट सेक्शन में आप आएंगे ब्लॉग सेक्शन में। ब्लॉग सेक्शन में आने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं सिंगल पोस्ट, टैग ऑथर, पोस्ट इमेज, सेंटर अलाइनमेंट, बिलो टाइटल, सेंटर, और ये हो गया लेफ़्ट कर देते हैं इस तरीके से। ओके, अब इसको पब्लिश कर देते हैं। तो ये देखिए आपका देखने में कुछ जो लुक है वो इस तरीके से थोड़ा सा दब जाएगा और अगर आप इसको सेंटर कर देंगे अलाइनमेंट तो ये जो है बिल्कुल सेंटर हो जाएगा। अब इसके विड्थ को सपोज़ आप कम करना चाहते हैं तो आप कम कर सकते हैं। सपोज़ मैं इसके हाइट जो इसका विड्थ है वो 1200 रख लेता हूँ और जो इसका विड्थ है वो 400 रख देता हूँ हाइट। तो ये आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ जाएगा। ये आप करना चाहें अपने हिसाब से कर दें। पोस्ट में आप इस तरीके से जैसे भी रखना चाहें, फुल मीडिया, थंबनेल, आप जैसे कि आप मीडियम लेवल पे रखना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा दूं ये आपको कैसे दिखाई पड़ेगा। तो ये आपका तो पहले ये हो गया। रीड मोर पे जाएंगे। रीड मोर पे आने के बाद देखिए ये आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो मैं अगर चाहूँगा कि इसको मैं फुल पे रखूँ तो ये फुल पे आ जाएगा। आप अपना विड्थ और हाइट भी अगर डिसाइड करना चाहें कॉमनली सबके लिए तो आप ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से मैनेज कर लें। अब होता है जैसे कि एक साथ में मेन जो ब्लॉग्स हैं हमारे उस पे हम कैसे काम करेंगे, तो उसके लिए कंटेनर्स में आप आएंगे। कंटेनर में आने के बाद आप यहाँ पर जो साइज़ वगैरह है इसमें सेपरेट और वन कंटेनर, अब यहाँ से इसको चेक कर लें। तो देखिए ये एक जैसा हो गया। अब आपको समझ में आएगा कि थोड़ा सा ये कैसे मैनेज होता है। मैं इसको वापस ले लेता हूँ इस पर, क्योंकि उसमें मैंने कोई लिंक नहीं लगाया था, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से देखिए एक जैसा हो गया। तो देखने में उतना खूबसूरत नहीं लगता है, तो आप इसको सेपरेट कंटेनर करके भी मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे ये बॉक्सेस में है तो आप बॉक्सेस में इसको मैनेज कर सकते हैं। टेक्स्ट में किया जाए, बॉक्स में आपका मैनेज हो, तो ये आप इस तरीके से आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा अंतर आ गया, बॉक्स में मैनेज हो गया। अब ये हो गया कंटेनर।
इसी तरीके से आपका साइड आइडेंटिटी, बैकग्राउंड, जनरल के बाद होम पेज सेटिंग, मेन्यू में आने के बाद ये भी हो चुका है, लेआउट भी हो चुका है, हेडर, प्राइमरी नेविगेशन एंड साइड बार, ऑफ कैनवस पैनल, ये मैंने ऑन ऑफ कर रखा था लेआउट में। मेन्यू में देखें ये जो ऑप्शन है, लेआउट में प्राइमरी स्टिकी नेविगेशन मैंने ऑन कर रखा है। तो आप जब देख रहे हैं तो ये जो आ रहा है ये पार्ट स्टिकी है। तो अगर मैं इसको सपोज ऑफ करता हूँ तब देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। तो अब आप इसको रिफ़्रेश कर लें एंड इसके बाद अब करते हैं तो देखिए गायब हो गया। तो ये डिसअपीयर ऐसे हो जाता है। अब कंटेंट है 1 बाय 1 आपका इसी तरीके से 1 बाय 1 लगता जाएगा। अब इस कंटेंट को थोड़ा सा आप चाहते हैं कि आपको और थोड़ा खूबसूरत बनाना, तो उसके लिए एक और जगह है जहाँ पर आपको जाना पड़ेगा एंड उसमें आपको मैनेज करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको अपीयरेंस में है, अपीयरेंस में आनेंगे आप जनरेट प्रेस पे और यहाँ साइड लाइब्रेरी है, ठीक। तो इसमें से कोई भी कंटेंट जैसे आप चूज़ कर लेते हैं, जैसे आपको ब्लॉग बनाना था तो ये जैसे ब्लॉग का है। अब ये सपोज डिटेल है, अब इस पर आपको काम करना था तो आप इस पे जाकर अगर इंपोर्ट कर लेंगे तो पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है यही इंपोर्ट हो जाएगी। तो आपको उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको बना बनाया जो एक थीम कंटेंट ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लगभग इस पे तैयार कर सकते हैं। प्रीमियम प्लगइन है तो आपको कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं, आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया है, सारी चीज़ें हैं, आपको कैसे यहाँ पर मैनेज करनी है वो सब कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें इस पर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपका पूरा जो वेबसाइट है कैसी बनेगी और कैसे काम करेगी ये आपको बेहतर समझ में आया। एंड इसी तरीके के जो वीडियोस हैं मैं आपके लिए बनाता रहूँ, तो आपके लिए मुझे सब्सक्राइब और लाइक करना होगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना होगा, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। तो ये जो वीडियो था वो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, मैं उम्मीद ऐसा करता हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट्स करें ताकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के फीचर्स और सारी चीज़ें बता दूँ। हम काम करते हैं बेसिकली, और ये मैं मानता हूँ कि आधे घंटे या किसी 1 घंटे में प्रॉपर तरीके से किसी को फुल नॉलेज के साथ सिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। बट आपको एक प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप वीडियो देखें 1 नहीं बार, 2 बार, 3 बार, तो ये जो प्रैक्टिस रहेगी आपकी वो आपके काम आएगी। आप देखें फिर करें, फिर देखें फिर करें, क्योंकि ये प्रीमियम प्लगइन तो आपको मिल ही रहा है। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो आपको हैं वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, वीडियोस के साथ, जहां पर मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ों को शेयर करूं। एंड तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।